हमें कल रात को लगभग 9:30 बजे करीब सूचना मिली थी। जो रेस्क्यू टीम है उनके द्वारा जो कॉल आया था हमें, पवन ने खुद ने नंबर दिए थे और उसने बताया कि ऐसा हादसा हो गया है और मुझे तो हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और जो वाइफ है और बच्चा है उसका मुझे पता नहीं है। मतलब वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। अब क्या सूचना, लेटेस्ट अपडेट क्या आई है? क्या मौत हुई है? लेटेस्ट अपडेट यही है कि पवन जो है उसके तो माइनर फ्रैक्चर है और जो उसकी वाइफ है और बच्चा उसकी डेथ हो चुकी है। उनके साथ और भी कोई लोग गए थे उनके परिवार के? हाँ, उनके ससुर और सास हैं। उनमें भी कोई कैजुअलिटी? क्योंकि टोटल 4 लोगों की कैजुअलिटी बिल्कुल, हाँ, उन दोनों की भी डेथ हो चुकी है सर। हम तो देश की सरकार और राजस्थान की सरकार से यही चाहते हैं सबसे पहले तो कि पहले तो उनको यहाँ जो लाने की उचित व्यवस्था की जाए, शीघ्र से शीघ्र यहाँ लाया जाए और बाकी जो प्रशासन और देश की सरकार है वो उनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और ऐसी घटनाओं को रोकने की बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है। आम नागरिक तो क्या करेगा, वो तो ये सोच के ही जाता है कि मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ, ये थोड़ी पता होता है कि अंतिम समय जा रहा है वहाँ दर्शन करने के लिए। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे? वैष्णो देवी के दर्शन करने, उसके बाद शिव खोड़ी दर्शन करके और वापस लौट रहे थे, उस समय हादसा हुआ है। क्योंकि उस समय जो एक तरफ मोदी जी का शपथ ग्रहण चल रहा है तो सारा देश तो उसमें लग रहा है, एक तरफ मैच चल रहा है, तो उनको ये साफ साफ ये तो पता था ही कि इस समय हिंदुस्तान बिजी हो रखा है और इस समय ये घटना आराम से की जा सकती है। शाम को 9:30 बजे के आसपास हमारे पास रेस्क्यू सर से कॉल आया था और पवन उस वक्त पवन ने ही नंबर दिए थे उनको और चाचा जी के पास कॉल आया था। उसके द्वारा हमें जानकारी मिली थी कि इस तरीके से टेररिस्ट अटैक हुआ है और मेरे को हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं और जो उनका बच्चा था और वो और जो उनकी वाइफ थी वो भी उनके साथ ही थी, लेकिन अब जब उनको अलग अलग जगह शिफ्ट कर दिया गया तो उसके बाद उसमें उनके दो के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बाकी पवन से मेरी बात हुई थी रात को 12:30 बजे और रात को 3:30 बजे के आसपास, जब वो घायल अवस्था में थे। हाँ, बाकायदा हमने नारायण हॉस्पिटल में जहाँ स्टाफ है वहाँ जो उनकी देखरेख कर रहे हैं वहाँ से हमने संपर्क किया था, तो उन्होंने ही हमें कॉल पे बात करवाई थी। तो वैष्णो देवी के लिए गए थे? वैष्णो देवी के गए थे, वैष्णो देवी के दर्शन करके वापस आ रहे थे, उस वक्त ही वो और कहीं शिव जी के मंदिर में जाने के लिए कि ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है और नरेंद्र मोदी जी सर से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी साजिश वो आगे कभी नहीं होने देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ वो जो हुआ वो किसी दूसरे परिवार के साथ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी से क्या मांग है आपकी? सर, प्रधानमंत्री जी और अपने जो सीएम साहब हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको जो मृत है उनको जल्द से जल्द और जो बिल्कुल सही है जो पवन है उसको जल्द से जल्द अपने यहाँ जयपुर लाने की व्यवस्था की जाए उचित तरीके से। तो मुआवजे की भी मांग है आप लोगों की? देखो सर, मुआवजा भी होना चाहिए, लेकिन देखो मुआवजा जो है वो हमारे परिवार की भरपाई नहीं कर सकता। मैं तो ये कहूँगा कि जो अगर पवन बिल्कुल सही सलामत आ जाए और जो नहीं है वो भी बिल्कुल तरीके से यहाँ जल्द से जल्द आ जाए तो ऐसे इस प्रकार के आतंकवादियों को जल्द से जल्द उनको सबक मिल सके। मैं चाहूँगा कि ऐसी व्यवस्था की जाए। देखो, इतना पैसा प्रसार में खर्च किया जाता है, 2 नंबर के पैसों खर्च किया जाता है, वही पैसा अगर सिक्योरिटी में लगाया जाए तो मैं कहता हूँ ऐसी घटनाएं हो ही नहीं सकती और नरेंद्र मोदी जी चाहे तो ऐसा कर भी सकते हैं। जड़ से क्या मैं चाहता हूँ कि सोचने पे भी मजबूर हो जाएं कि ऐसी घटना हो तो नींदों में भी नहीं सोच सकें, ऐसी व्यवस्था की जाए, उनको ऐसी सज़ा दी जाए। हमारे यहाँ से 5 लोग गए थे 6 तारीख को वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए हुए थे और वहाँ पे कल शाम को उन पे हमला किया गया, जिसका रात को हमको सूचना मिली। सुबह हमारी बात हुई सुबह, तो उसमें पवन सैनी जो मेरा भतीजा भी है तो वो नारायण हॉस्पिटल में एडमिट है, गंभीर रूप से घायल है और उनकी पत्नी और बच्चा लेवांश, पत्नी पूजा सैनी, उनकी मृत्यु हो गई। 2 रिश्तेदार भी हमारे चोमू के हैं, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये कार्यता पूर्ण जो हरकत की है, एक हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला कार्य किया, एक सोची समझी साजिश थी। तो उसके तहत इन्होंने हमला किया। हम कड़े शब्दों से इनकी निंदा करते हैं। हम तो प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे जो बच्चे गए मृत है, जो जिंदा है, उनको जल्दी से जल्दी जयपुर लेके आए। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करवाया, डिप्टी सीएम साहिबा को भी अवगत कराया, प्रधानमंत्री जी को मैंने एक मेल भेजा है
मैंने कहा है कि भाई जल्दी से जल्दी विशेष विमान के द्वारा हमारे बच्चों को यहाँ जयपुर में लेके आए।